बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों के अंदर बाज़ ऐब पाए जाते हैं, तो बाज़ ऐसे ऐब उनके अंदर पाए जाते हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनका कुर्बानी करना जायज़ नहीं होता, और बाज़ ऐसे ऐब पाए जाते हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर कुर्बानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इस वीडियो के अंदर आप हज़रात के सामने उन अयूब को वाज़े करने की कोशिश की जाएगी कि जिन अयूब पर कुर्बानी करना जायज़ है या जायज़ नहीं है। अब सबसे पहले जाते हैं इस मसले में। अगर मादा है और वो हामला है, जानवर मादा हामला है, तो उसकी कुर्बानी करना फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जायज़ है। अगर जानवर खसी है तो उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ है। अब ज़ाहिरी तौर पर ये दोनों अयूब हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी करना ये ऐसे ऐप के अंदर नहीं आएंगे कि जिन अयूब पर कुर्बानी करना जायज़ ना हो। फिर इसी तरह कमज़ोर जानवर है, कमज़ोर लाग़िर है, तो अगर वो ख़ुद चल फिर सकता है, यानी कि कमज़ोर तो है लेकिन चलने फिरने के काबिल है, बग़ैर किसी सहारे के वो चल सकता है, तो उस सूरत के अंदर उस जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। अगर वो चल फिर नहीं सकता, इतना कमज़ोर या लाग़िर हो चुका है कि वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर उसकी कुर्बानी करना जायज़ ना होगा। अगर चलते हुए पाँव ज़मीन पर ना रख सके तो फिर भी जायज़ नहीं। अगर उसके पाँव के अंदर ऐसा नुक्स आ गया कि जिसकी वजह से वो अपना पाँव ज़मीन के ऊपर नहीं रख सकता, पाँव रख कर उसके ऊपर ज़ोर लगा कर आगे नहीं चल सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं जायज़ नहीं है। अगर वो पाँव का सहारा लेकर चल सकता है तो ऐसी सूरत के अंदर फिर कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो किसी जानवर के, अगर पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान ना हो, या कान का तीसरा या तीसरे से ज़्यादा हिस्सा कटा हुआ हो, तो फिर भी जायज़ नहीं। यानी अगर उसके पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान नहीं, या उसका एक कान का तीसरा हिस्सा, एक कान को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया जाए, अगर तीसरा हिस्सा या तीसरे हिस्से से ज़ायद यानी आधे से थोड़ा सा भी अगर कम हुआ तो फिर भी कुर्बानी करना जायज़ ना होगा। हाँ, अगर 1/3 से कम है या 1/3 के बराबर भी है तो उस सूरत के अंदर कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर कान तीसरे हिस्से से कम कटा हुआ है तो जायज़ है। अगर तीसरे हिस्से से कम दुम कटी हो तो जायज़ है। दुम का भी एक कान की तरह का हुक्म है। अगर 1/3 से कम कटी हुई है तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। अगर 1/3 या 1/3 से ज़ायद अगर उसकी दुम कटी हुई है तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी कुर्बानी जायज़ ना होगी। अगर जिस जानवर के 4 थान हैं तो इनमें से 2 ख़राब हों, या जिस जानवर के 2 थान हों तो उनमें से 1 ख़राब हो गया, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगर थान ख़राब तो हो लेकिन इससे दूध निकलता हो तो फिर कुर्बानी करना जायज़ होगा। जिस जानवर की आधी या इससे ज़्यादा ज़बान कटी हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कम कटी हुई है तो ऐसी सूरत के अंदर जायज़ है। जिस जानवर की 1/3 से ज़्यादा नज़र मुतासिर हो या अंधा हो तो जायज़ नहीं है। अगर बैंगा हो या 1/3 से कम नज़र मुतासिर है तो उस सूरत के अंदर कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर किसी जानवर का सींग पैदाइशी तौर पर ना हो, या छोटे हों या टूटे हुए या टूट जाएं लेकिन जड़ से ना टूटे हों तो फिर कुर्बानी करना जायज़ होगा। अगर जड़ से टूट जाए तो उस सूरत के अंदर कुर्बानी करना जायज़ ना होगा। अगर सारे या ज़्यादा दांत टूट जाएं कि चारा भी सही तरह ना खा सके तो फिर कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और अगर कम मिकदार के अंदर तादाद में दांत टूटे हैं कि चारा वो खा सकता है जानवर, तो ऐसी सूरत के अंदर कुर्बानी करना जायज़ होगा। ये मशहूर और ज़्यादा मारूफ जो जानवरों के अंदर ऐब पाए जाते हैं, तो जिन ऐबों की बुनियाद पर कुर्बानी करना जायज़ है और जिन ऐबों की बुनियाद पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं, उनकी वज़ाहत थी। आखिर में आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है।